नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश शिकर। आज अपने इस नए ब्लॉग में मैं बात करूँगा चुनाव के एग्जिट पोल की। इन चुनाव में मतदाताओं ने क्या किया, हालांकि इसका पता तो 8 दिसंबर को जब पूरे रिजल्ट आएंगे उसके बाद ही पता चलेगा गुजरात और हिमाचल को। और कल यानी कि 7 दिसंबर को दिल्ली के एमसीडी चुनाव का भी परिणाम आएगा। मतदाताओं ने क्या किया इसकी विस्तृत जानकारी तो तभी होगी, लेकिन विभिन्न एजेंसियों और सर्वेयर कंपनियों द्वारा जो सर्वे किए गए हैं मतदाताओं के बीच, उसके अनुसार ऐसा बताया गया है कि गुजरात में फिर से भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता को बरकरार रख रही है। हिमाचल में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कड़ा मुकाबला है। और एमसीडी दिल्ली के चुनाव में अरविंद केजरीवाल का बोलबाला है। असली परिणाम तो तब आएंगे जब ईवीएम मशीनें खुलेंगी। अभी जो सर्वे किया गया है, अधिकांशतः ये देखा गया है कि कभी कभी ये सर्वे आप लोगों की अपेक्षाओं पर, मतदाताओं की अपेक्षा पर खरे नहीं उतरते। और कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि ये सर्वे झूठ साबित होते हैं। ऐसा 2015 में बिहार के मामले में हो चुका, जिसमें कि सभी लोगों ने नीतीश और तेजस्वी यादव के गठबंधन को सत्ता से बाहर बता दिया था, लेकिन उन्होंने सत्ता में पुनर्वापसी की और चुनावी सर्वे को गलत है। जैसा कि सर्वे में दिखाया गया है कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को 50% मत मिलने जा रहे हैं और कांग्रेस को उससे 1% कम। लेकिन सीटों के लिहाज में जिसकी गणना की गई, सीटों के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी अपना ही आंकड़ा जो 127 सीटों का, उससे काफ़ी आगे। और एक बार गुजरात का जो माधव सिंह सोलंकी जी ने 147 सीटें गुजरात में जीती थी, उसका भी रिकॉर्ड तोड़ती हुई बताई जाए। असली बात तो तब पता लगेगी जब ईवीएम मशीन खुलेगी। हिमाचल में बहुत कड़ा मुकाबला है। वहाँ लगभग दोनों दल, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने 68 सीटों में से 33 सीटें अपने लिए बांट ली हैं और 2 सीट अन्य लोगों को मिलना है। यानी कि यहाँ आम आदमी पार्टी या अन्य जो अपक्ष उम्मीदवार, जिसे हम लोग निर्दलीय कहते हैं, इन लोगों ने बटे। एमसीडी का इलेक्शन जैसा कि सोचा जा रहा था, अगर ये सर्वे उस पर सही उतरते हैं तो निश्चित तौर पर एमसीडी में केजरीवाल की सत्ता। हालांकि ये पूरे रिजल्ट नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से ये बताया जा रहा है, अगर सर्वे
के आधार पर ईवीएम मशीनों से भी रिजल्ट निकले तो निश्चित तौर पर दिल्ली में एक बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन साथ ही आम आदमी पार्टी को मुश्किलें भी बढ़ेगी, क्योंकि जो 15 वर्ष से बिगड़ी व्यवस्था को सुधारने का जो दायित्व है ये उन पर होगा, और अगर वो इन दायित्वों को अच्छी तरह से नहीं सुधार पाए तो हाल में ही 2024 में जो उपचुनाव होंगे, क्षमा करें, 2024 के लोकसभा चुनाव में, जिनमें कि आम आदमी पार्टी 0 पर है, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी सीटें 7 सीटें जीत रखी हैं, तो उसमें उन्हें और भी मुश्किल आएगी। तो उन्हें निश्चित तौर पर उनके लिए ये बहुत परीक्षा की घड़ी होगी कि वो, जैसा कि उन्होंने वादा किया था दिल्ली की सफाई को लेकर, उस पर खरे उतरें। और अगर उन्होंने आधे भी वादे पूरे करने की दिशा में बढ़ गए तो निश्चित ही आप तय मानिए कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी पूरी सीटें तो नहीं, लेकिन कम से कम 1 या 2 सीट ज़रूर जीतेगी, ऐसा आशा है, अगर वो अपने वादों को दिल्ली वासियों को पूरा। हिमाचल में हालांकि इसका भी परीक्षण होना है कि क्या हुआ, ओपीएस योजना या अग्निवीर योजना जिसका काफ़ी प्रभाव चुनाव पर पड़ा है। लेकिन अगर दोनों की सीटें बराबर आती हैं तो ऐसा महसूस किया जाएगा कि अंततः वोट विभाजित हुए हैं और उन्होंने कांग्रेस पर भरोसा तो किया, लेकिन वो सीधे तौर पर कांग्रेस को सत्ता सौंपना भी नहीं चाहते हैं अगर वो सीटें दोनों की बराबर आती हैं। गुजरात में जैसा कि दिख रहा था, शुरू से ही कांग्रेस खुद को ये कह रही थी कि वो शांतिपूर्ण ढंग से अपना प्रचार कर रही है, बूथ स्तर तक जा रही है, लेकिन अगर परिणाम कम आता तो निश्चित तौर पर इसमें आम आदमी पार्टी की भूमिका होगी कि जिसे सर्वे में करीब 25-26% मतों के साथ कई जगह उसने इतना विभाजन किया है कि कांग्रेस से ज़्यादा भी उनके कई कम्युनिटी के वोट उनको मिलते दिख रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये उसी समय पता लगेगा, असली विश्लेषण तब होगा जब ईवीएम मशीनें खुलेंगी। हम सब लोगों को असली परिणाम की प्रतीक्षा करनी ही होगी, लेकिन जैसे कि सर्वे आए हैं, सर्वे एजेंसियां हैं और एक बहुत बड़ा बाज़ार हो गया है ये सर्वे एजेंसियों का, तो देखना ये होगा कि ये सर्वे कितने मतदाताओं के मानस को टटोल पाए हैं। इसके लिए हम सबको दिल्ली एमसीडी के लिए कल यानी कि 7 दिसंबर का और हिमाचल, गुजरात व उत्तर प्रदेश में 3 उपचुनाव सीटों के लिए 8 दिसंबर का इंतज़ार करना ही होगा। अगर ये एजेंसियों के सर्वे सही निकलते हैं तो निश्चित तौर पर 2024 में देश की राजनीति में एक नई विचारधारा देखने को मिलेगी और तमाम तरह के नए गठबंधन बनेंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने कल अपने दिल्ली के स्थित पार्टी कार्यालय में सन 2024 के लिए रणनीति बनानी शुरू कर दी है। हालांकि नई भारतीय जनता पार्टी 24/7 चुनाव लड़ने वाली एक एजेंसी टाइप की है, जो निश्चित नए चुनाव के लिए करीब 2 वर्ष पूर्व से अपनी स्कीम
शुरू कर देती है, योजना बनाने लगती है, तत्काल पदाधिकारियों के प्रभारियों के नियुक्त होते हैं, जबकि अन्य दल अंतिम समय तक चुनाव में लड़ते दिखाई नहीं देते। जब तक चुनाव चढ़ता है भारतीय जनता पार्टी उसमें बढ़त हासिल कर लेती है। निश्चित तौर पर अन्य राजनीतिक दलों को अगर उन्हें सफलता पानी है तो भारतीय जनता पार्टी से उन्हें सीखना ही होगा, नहीं तो ऐसे परिणाम आते ही होंगे। जनता के बीच में राजनीतिक दल जाएं और जनता को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दें, जिससे कि उनकी भी स्वीकारता समाज में बढ़े, मतदाताओं के बीच में बढ़े। इसी आशा के साथ कि आपस में कोई कटता ना हो, मतदाताओं ने अपना काम कर दिया है। अब जो लोग भी इन राज्यों में सफलता पाएंगे या उपचुनाव में सफलता पाएंगे, दिल्ली के एमसीडी में सफलता पाएंगे, वो लोग मतदाताओं पर खरा उतरने का प्रयास करें और जनता को वो सहूलियतें दें जो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में दिखाई हैं। जय हिंद, जय भारत।